अभी तक जो ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था उसके ऊपर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी है। इतनी लाठियां भाजी है कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से भंग हो चुका है और सारे जो प्रोटेस्टर है, सारे जो धरना प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से तितर बितर हो चुके हैं। जनता मालिक यानी लड़का मालिक, आप नौकर। नौकर का काम क्या होता है भाई? ये पढ़ा लिखा लोग आपको सरकार मानेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो आपको नौकर बोलेगा। स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। आज के समय में आप अगर सच बोलिएगा तो इसी तरीके से प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इसी तरीके से छात्र युवा पे लाठी बरसाती है। वो देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से लाठी चार्ज करवाया गया। सब लोग शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर के बस नारा दे रहे थे और उतने ही में पूरे प्रशासन जो है किस तरीके से खदेड़ने का काम किया, कितने लोगों को चोट लगा है। अभी तक जो ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था उसके ऊपर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी है। इतनी लाठियां भाजी है कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से भंग हो चुका है और सारे जो प्रोटेस्टर है, सारे जो धरना प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से तितर बितर हो चुके हैं। और आपको थोड़ा वो चीज दिखाएंगे, आप देखेंगे जहां भी वो सारे चप्पलों को आपको यहाँ पे देखा जा सकता है। सारे जो छात्र हैं सभी के चप्पल वगैरह, सभी के जो जूते हैं यहाँ पे जो है कि टूट चुके हैं। सभी जो छात्र हैं वो इस प्रदर्शन को छोड़ करके मतलब कि जा चुके हैं। यानी इस प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए जो है कि पूरी तरीके से तितर बितर करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एसपी साहिबा से बात किया, कुछ बात हुआ, शायद उनकी बातों को वो लोग नहीं माने, एक दूसरे के बातों को जो समझाना चाहते थे वो समझौता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से जो उनके स्कार्फ हैं, उनके जो स्लीपर हैं, सारे जो है कि यहाँ पे टूट करके छोड़ करके सारे जो प्रदर्शन करने वाले लोग जो छात्र हैं वो यहाँ पे भाग चुके हैं। लगातार हम यहाँ पल पल के अपडेट आपको देख रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो छात्र हैं वो जो है कि प्रदर्शन पे बने हुए थे। और यहाँ की जो अपडेट है वो ये है कि अभी जो छात्र हैं वो जो है कि यहाँ से चले गए हैं और अचानक कहाँ से ये जो लाठी है, अचानक कहाँ से ये जो ये बल का प्रयोग हुआ, ये किसी को समझ में नहीं आया। एकाएक अचानक जो है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। छात्र जो है कि पूरी तरीके से यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि धरना को प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से जो है कि यहाँ पे लाठी का प्रयोग हुआ। अचानक से जो है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। सारे छात्र जो है कि इस झोपड़ी में, इस जो है कि गलियों में छुप गए थे और सबको जो है कि डर लगा कि हमको 2-4 लाठी गिर ना जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे लाठी चला और लगभग जो है कि जो हजारों की संख्या में जो छात्र थे अभी वो गायब दिखाई दे रहा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ की पल पल की अपडेट यहाँ पे दी जा रही है और जो छात्र थे वो जो है कि यहाँ पे डरे हुए हैं। उनको जो है कि अब डर लग रहा है कि भाई हमको प्रदर्शन नहीं कर रहा है। देखते हैं कि ये प्रदर्शन आगे चलेगा कि नहीं, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर के लोग क्या सोचते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। मैडम थोड़ा सा बात करना चाहिए, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, ये बताइए ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और फिर लाठीचार्ज क्यों हुआ? यही बात है ना कि स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। आज के समय में आप अगर सच बोलिएगा तो इसी तरीके से प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इसी तरीके से छात्र युवा पे लाठी बरसाती है। उन्हें डराने का काम करते हैं, उन्हें धमकाने का काम करते हैं, उनको खदेड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब यूनिटी के साथ खड़े हैं और अपनी आवाजों के उनके आवाजों के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहते हैं कि ये छात्र युवा जो आज सड़क पे बैठे हुए थे, इनका बस इतना ही मांग था कि जो रेलवे वैकेंसी जो है, जो खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं, उसे बहाल किया जाए। अभ्यर्थियों को जो है काफी समय से जो इसका वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी निकलेगा, जॉब रोजगार की बढ़ेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से रेलवे की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, नहीं उसमें भर्ती लिया जा रहा है। लेकिन कुछ छात्र कह रहे हैं कि ये जो अभी हमला हुआ है वो कोई अन्य आदमी किए थे, जो है कि तितर बितर करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए। कुछ बातों हुआ कुछ लड़कों, ये सब स्टूडेंट बोल रहे हैं तो वो तो शांतिपूर्ण कर ही रहते हैं। आप देख रहे हैं कि वो सड़क पे बिछा करके शांतिपूर्वक बैठे हुए अपनी मांग कर रहे हैं कि आप रेलवे का वैकेंसी जो है वो बढ़ाइए, हम लोग का भर्ती लीजिए। ऐसे तमाम चीजों में आप देख रहे हैं सरकार जब आती है तो वो कुछ वादे करते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे या फिर 1-2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी देख लीजिए केंद्र सरकार में 2 करोड़ नौकरी की बात है तो कौन मांगेगा? हम ही लोग ना मांगेंगे, वो हमारे लिए ना, हम उनको वोट देकर के जिताए हैं तो हम किससे मांगेंगे? हम सरकार से मांगेंगे कि आप जो 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे साल में, आज 18 करोड़ हो गया है। 18 करोड़ नौकरी हो गया तो कौन देंगे? आप ही ना दीजिएगा। तो जब हम अपनी आवाज को
जब हम मांगते हैं, जब अपने उनको याद दिलाने का काम करते हैं कि जो आप वादा किए थे उसका क्या हुआ, तब जाकर के वो इस तरीके से स्टूडेंट को खदेड़ने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग हम लोग का शांतिपूर्ण चल रहा था, वहाँ पर बस हम लोग का नारा लग रहा था और 30 जनवरी से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसके बाद भी किसी भी प्रकार से जो होता है प्रशासन आकर के किसी भी तरीके से वार्तालाप कर करके सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से सांत्वना कुछ भी नहीं इन लोग को दिया गया है कि ये सब चीज क्या दिखा रहा है। एक तरीके से दिखा रहा है कि सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना करके इस तरीके से सबको घर में खदेड़ने का काम करते हैं कि अगर आप बोलिएगा तो इसी तरीके से डंडा खाइएगा, गोली खाइएगा और घर में ढकेले जाइएगा। तो आप डर के रहिए। ये लोकतंत्र और संविधान ये दोनों पर खतरा है, जिसको बचाने की लड़ाई में हम प्रत्येक व्यक्ति को मिल करके एक साथ उतरना होगा और ये संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचाने की जरूरत है। और प्रीति की ये बातें सही थे। देखिए, जब भी छात्र जो है कि अपने अधिकारों के लिए रोड पे उतरते हैं तो लाठी खाना ही पड़ता है। तो अभी आगे भी डर है आपको कि अभी आप देख ही रहे पूरे देश में जिस तरीके से BHU में ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लड़कियों के साथ रेप होता है और वो जब कंप्लेन करती है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में तो उसको किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करके वैसे लोगों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करके उसको बोलते हैं कि जाइए, आप चुप हो जाइए, आप ज्यादा इसमें मत पड़िए। और जब वो सड़कों पे उतरती है अपने अधिकार के लिए, मांग के लिए, तो वो जो गुनहगार है, जो विरोधी है, जो अपराधी है, वो उनको डराने धमकाने का काम करते हैं कि आप चुप हो जाइए, नहीं तो फिर आगे ऐसे ही होगा, दोबारा होगा। मतलब इस तरीके इसके बावजूद भी जब वो लड़की डटी रहती है तो किसी भी प्रकार से सरकार जो है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, ऐसे कारनामे जब होते हैं तो मोदी जी हो या फिर नीतीश जी हो या फिर जो सरकार है सत्ता में केंद्र में जो बैठी सरकार है, उनके मुंह बिल्कुल बंद रहते हैं। आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे महिला पहलवान किस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है उनके हित में कोई भी नहीं सुना गया। आज क्या है, आज वही स्थिति है, तो लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं GS जो है पूरे यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया जाए, कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ पर है वहाँ पर खत्म कर दिया गया है, वहाँ पे भी उसको पुनः सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं जो है वो ना हो। क्योंकि लड़कियां जो है बिहार के कोने कोने से क्या पूरे देश के कोने कोने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है और उसके बाद जो उनके फैमिली का जो कंडीशन होता है, आप समझ लीजिए किसी के पिताजी किसान है, किसी के मजदूर है, ऐसे लोग जो है पैसा जुटा करके उनको देते हैं पढ़ने जाने के लिए। वैसे घटनाएं जब घटती है लड़की दहशत में रहती है, वो पढ़ेगी कि अपनी जान को बचाएगी, अपने खुद को सेफ करेगी। तो तमाम चीजों डर नहीं लग रहा फिर से लाठीचार्ज होगा, आपको भी डाल देना चाहिए? बिल्कुल डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम लोग इन्हीं की आवाज को उठाते हैं और लड़ते हैं। इनकी आवाज के साथ हम लोग खड़े हमेशा से रहे हैं। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन छात्र संगठन से हैं और लगातार हम लोग मोदी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, सभी से हम लोग मांग करते रहे कि छात्र युवा काफी समय से रोजगार और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। एक अपने बिहार राज्य को छोड़ करके अन्य राज्यों में जा रहे हैं। वहाँ की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है पूरे बिहार भर में। तो अभी जो है नीतीश जी को तो बस अपना कुर्सी बचाना है, उनको अपने कुर्सी को मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, पता नहीं क्या बनना है, वो बस इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से जो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं खड़े उतर रहे हैं। और अभी देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया। सब लोग शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर के बस नारा दे रहे थे और उतने ही में पूरे प्रशासन जो है किस तरीके से खदेड़ने का काम किया। कितने लोगों को चोट लगा है, पैर में चोट लगा है, वहाँ पे देख सकते हैं कि एक को ब्लड भी गिर रहा था। तो ऐसे चीज बार हमारे बिहार में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है। एक तरीके से बोलेंगे तो आने वाले दूसरे राज्य में क्या होगा? जब ये नौकरी के लिए जाते हैं, जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? अपने बिहार में इस तरीके से हो रहा है। और कुछ फल 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर बात 2024 के चुनाव में बिल्कुल ऐसे जो सरकार है उनको खदेड़ने का काम करेंगे ये लोग छात्र युवा और छात्राएं, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार जो है सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य इसको भूल करके अपने गद्दी को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसको समझ चुके हैं। इसलिए लोग संविधान और लोकतंत्र, सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। इसको बचाने की लड़ाई में एक युवा जो है, एक छात्र जो है, एक छात्राएं जो है, महिलाएं हैं, किसान गुरबा बुजुर्ग जितने हैं, सब इस बात को समझ चुके हैं कि हमें अपने देश को बचाने के लिए आने वाले दिनों में सड़कों पे उतरना पड़े तो हम लोग उतरेंगे। छात्राएं भी उतरेगी, लड़कियां भी उतरेगी, जितनी जहाँ है
क्योंकि सबसे बड़ा हमला हम छात्राओं के ऊपर है, सबसे बड़ा हमला। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, अगर आप इसको जानिएगा, जो 2020 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, वो बिना किसी संसद में बहस किए हुए, इसी जैसे कृषि बिल था, कानून था, उस तरीके से इसे भी न्यू एजुकेशन को भी पास कर दिया गया। और अब जब पटना विश्वविद्यालय में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होता है, तो सोचिए कि जहां हम लोग 5 से 6 हजार रुपया में किसी भी कोर्स को, ऑनर्स की पढ़ाई को कर लेते थे, अभी वहां पे 25 से 30 हजार रुपया लगेगा। और सोचिए कि स्टार्टिंग पीरियड में इतने बड़े अमाउंट का आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ के आएगा। ऐसे में गरीब जो बच्चे हैं, जो अभी नामांकन से बाहर रहे, वंचित रहे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नामांकन नहीं ले सके, तो उनको इस चीज को समझना होगा कि आने वाले दिनों में ये नई शिक्षा नीति हम सब के लिए बहुत ही घातक है। ये पूरे यूनिवर्सिटी को एक तरीके से कॉर्पोरेट के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का जो प्रयास है, उसे रोकने के लिए और हमें शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए, हमें जितनी भी चीजों में देख रहे हैं कि हम जो बाहर जाते हैं, स्कॉलरशिप एक तरीके से सारे चीज को, एक यूनिवर्सिटी को अब सरकार बोल रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, यूजीसी अपने हाथ से इसको हटा करके हीपा के अंदर, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के अंदर डाल रहे हैं। अब वो अपने हिसाब से वो यूनिवर्सिटी को चलाएंगे। मतलब सरकार ऐसे पूंजीपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं और उनको शिक्षा व्यवस्था में मतलब पैसे देने में उनके पास पैसा नहीं है, जबकि देश के बुनियादी ढांचा जो है वो शिक्षा है, एजुकेशन है। और आपको एजुकेशन में पैसा, एजुकेशन में सिस्टम को ठीक करने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो लड़कियां जो पढ़ती है उनको स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ आरक्षण मिलता है, तभी जाकर के उनके पेरेंट्स जो है उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। अब तो आरक्षण का जिक्र भी नहीं है नई शिक्षा नीति में। तो आप सोचिए कि जहाँ पे नई शिक्षा नीति 105 पेज का दस्तावेज है, वहाँ पर रिजर्वेशन शब्द का जिक्र भी नहीं है। ऐसे में लड़कियां कैसे पढ़ेंगी? उनको तो और वापस पीछे ढकेलने का प्रयास है। तो लगातार जो है ना, ये महिलाओं पे खासकर बहुत बड़ा हमला है। हम महिलाओं को भी हम निवेदन करेंगे कि आप लोग इस चीज को समझिए और अपनी शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़िए। और निवेदन करेंगे कि ऐसे डंडा से नहीं डरना है हम लोगों को, क्योंकि ये डंडा आज हमको लग रहा है आने वाले दिनों में हमारे जो पीढ़ी आएंगे उनको ये डंडा भी नहीं लगेगा, उनको तो घर में लॉक करके रखा जाएगा। ऐसा नौबत आने वाला है। तो डंडा खाने का हम लोग को मौका मिल रहा है कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। ये लोकतंत्र जिंदा है तो हम अपनी आवाज को सड़कों पे उठाएंगे। अभी संविधान खत्म नहीं हुआ है, खत्म करने का प्रयास है। इसलिए संविधान और लोकतंत्र की वजह से हम लोग आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ प्रीति थी जो कि अपनी बातों को काफी शालीनता से रखी। जो यहाँ पे तितर बितर करने का प्रयास किया गया, उसको जो है कि ये बहुत ही गलत ठहराई। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।